14 अप्रैल को शहीद हुए अग्निशमन के कर्मचारियों को किया गया याद। खबर जनपद बरेली से है। बोलो। 14 अप्रैल को शहीद हुए अग्निशमन के 66 कर्मचारियों की याद में नवाबगंज में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया गया। अग्निशमन के अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 14 अप्रैल को मुंबई के बंदरगाह पर हुई आगजनी की घटना में 66 लोग शहीद हुए थे, जिसकी याद में स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जनता को आग बुझाने के तरीके बताए जाते हैं। इस मौके पर पुलिस कर्मियों को भी आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। एशियन मीडिया के लिए शैलेंद्र गंगवार की रिपोर्ट। ये कंडीशन रहती है जब सिलेंडर में आग लगती है उस समय यही होती है ना। अब होता क्या है कि हम लोग छोड़ छाड़ का पूरा ड्रामा भाग लेते हैं, पूरा ड्रामा छोड़ छाड़ के एक बार चीखते हुए भाग लेते हैं। अब इसमें तो 1 इंच की एरिया, 1 इंच तक कोई आग नहीं है यहाँ पर। ये एरिया खाली है, यहाँ पे एरिया खाली हुई है, ये एरिया पूरी खाली है। यहाँ गैस का प्रेशर है इसे, क्योंकि हम स्कूल को नहीं दे सकते और भागो थोड़ा जो भी काम यहाँ तो चल गया। तो होता क्या है कि जब ये एरिया खाली है बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी, है ना। अब एक कोई जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दूध से करो। हम लोगों को जानकारी नहीं तो लेंटर में आग नहीं लग जाएगी, लेकिन फॉल सीलिंग अगर आपने कराई है तो कोई जरूर चल जाएगा। इस चीज़ से भी बचना चाहिए। वायर हमेशा आग की स्थिति को देखते हुए 1.5 गुना पावर का लगाओ। अगर मान लो हम 4 कैंडिडेट हैं, 2 एसियों की हमें ज़रूरत हो रही है, आगे चल के वहीं पर हमें 4 एसी की जरूरत पड़ेगी तो उसी बिल्डिंग में, लेकिन हम लोग वायर चेंज नहीं कराएंगे। वायर वही चल रहा है जो 2 एसी का लोड ले रहा था। एसी हो गई 4, जो आजकल बिल्डिंगों में जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। मैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान, प्रभारी फायर स्टेशन नवाबगंज। आज 14 अप्रैल शहीद दिवस के रूप में अग्निशमन शाखा मनाया जाता है। आज ही की तिथि को मुंबई के बंदरगाह पर विक्टोरिया डॉक में खड़े हुए शिप नंबर SS कोर्ट नामक स्थान पर एक अग्नि घटना हुई थी। उसमें अग्निशमन विभाग के 66 कर्मचारी शहीद हुए थे। उसी के याद में स्मृति में ये स्मृति दिवस मनाया जा रहा है और जनता को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनता को अग्नि से बचाव और आग लगने के कारण इन सभी की जानकारी प्रदान की जाएगी। जी, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि आकाशीय बिजली जी किस तरह बचाव करना चाहिए, आकाशीय बिजली करने में क्या लक्षण होंगे उसके? आकाशीय बिजली यदि गिर रही है, आप अगर मान लीजिए कहीं रास्ते में हैं और आंधी या बारिश स्टार्ट हो जाती है और बादल जब गड़गड़ाते हैं और आपको महसूस हो रहा है कि बिजली जब बहुत ही ज़्यादा तड़कती है, तो खास तौर से अप्रैल के ही महीने में घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं जी। सर्वप्रथम लक्षण पूरी बॉडी में सरसराहट टाइप की हो जाएगी, जैसे झंझनाहट टाइप की पूरी बॉडी में फैलेगा। उसके बाद में सर के बाल खड़े हो जाएंगे आपके, तो आप समझ लें कि यहाँ बिजली गिरने वाली है। उसका बचाव का कारण क्या है? बचाव का कारण आप उस स्थान को छोड़ दें, सूखे स्थान पर चले जाएं। अगर आप नमी वाले स्थान पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऊपर सीधी अर्थिंग रहेगी और घटना फिर भी घट सकती है। ये कार्यक्रम आपका जो चलेगा तो किन किन जगहों पर चलाएंगे इसका जागरूकता कार्यक्रम? कल तहसील में प्रोग्राम रखा जाएगा, उसके बाद में फिर ग्रामीण क्षेत्रों में थाना बाय क्योलड़िया हफीजगंज क्षेत्र में प्रोग्राम चलाएंगे। कल नगर यहाँ नवाबगंज क्षेत्र में ही रखेंगे। सर, एक बात आपने और बताई थी कि रसोई में जो ऑयल होता है जी, उससे भी कुछ रसोई में ऑयल जो हम चिमनी जो लगा लेते हैं अपने किचन में, जो चिमनी लगी होती है, चिमनी के जस्ट बराबर जहाँ पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बराबर में एक कहना चाहिए स्टोरेज टाइप का
कैप रहता है ना, उसके पॉइंट दिए रहते हैं। तो उसमें जब महिलाएं किचन में जब काम करती हैं तो भाप के साथ में तेल उड़ के उसमें स्टोर होता है, तो उसको हर 6 महीना पर साफ करा लेना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आग लगते समय वो सब्जी तड़का वगैरह जो भी लगाते हैं, आग लगने की चिमनी में संभावना बन जाती है, उसी से किचन में आग लग जाएगी। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, इस तरीके से सिलेंडर में आग लगी हो तो सिलेंडर को गिराना चाहिए या खड़ा रहना चाहिए? सिलेंडर को खड़ा रखना चाहिए, कभी गिराना नहीं चाहिए। यदि आप सिलेंडर गिर भी गया तो प्रयास करें उसे खड़ा कर दें। अगर सिलेंडर गिरा तो सिलेंडर गिरने पर उसके 95% फटने के चांस बन जाते हैं। सिलेंडर में जो आग लगी हुई है उसके लिए कितनी प्रकार से आग को बुझा सकते हैं? सर्वप्रथम अगर फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है तो फायर एक्सटिंग्विशर का आप यूज करें, सेफ और सुरक्षित, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। और अगर वो भी व्यवस्था नहीं है तो किचन में एक बाल्टी में पानी और कपड़ा वगैरह रखें। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए या कंबल का कोई भी पार्ट हो, उसे भिगो के जो आप पार्ट जल रहा है उसको लपेट दें जी। लपेटने पर जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो गैस ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। थैंक यू।